नमस्कार दोस्तों, ये एक किचन गार्डन हमने बना रखा है इस छोटे से एरिया में। इसका बनाने का मकसद, पहले भी हमने कुछ वीडियो इस पे डाली है। इसका मकसद है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो जहर युक्त जो हरी सब्जियों को खा रहे हैं उनसे बचें, और खुद चाहे उनके पास छोटा मोटा एरिया है, यदि उनके पास गमले भी हैं तो उनसे भी वो बड़ी अच्छी मात्रा में इतनी सब्जियां उगा सकते हैं कि हरी सब्जियां वो खा सकें। जैसे कि अब हम आपको दिखाएंगे कि ये बहुत छोटा एरिया है। इसमें हमने सरसों सरसों का साग जिसे बोलते हैं वो सरसों उगा रखी है। ये सरसों है, और इस तरह की खेती करने के लिए आपको मात्र दिन में आधा घंटा काम करने की ज़रूरत है। आप सुबह आधा घंटा काम कर सकते हैं। आधा घंटा से एक तो तुम्हारे लिए सब्जी पैदा हो जाएगी, और दूसरा एक्सरसाइज भी एक तरह से तुम्हारी होगी। तो दोनों काम इसके साथ साथ होंगे, जो कि दोनों ही आपकी हेल्थ को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो अगली ये है, ये मेथी है। मेथी का साग ये सरसों के साथ इस्तेमाल होती है। ये मेथी की एक छोटी सी है, इसमें कुछ खरपतवार अभी हो गई है, ये निकाल दी जाएगी। वैसे ये बथुआ है, इसको भी खाया जाता है। उससे आगे ये है, इसकी फलियाँ लगती हैं। इसका अभी मैं नाम भूल गया हूँ, बाद में हम डाल देंगे। फलियाँ लगती हैं और इसको भी साग में और वैसे भी खाया जा सकता है। ये फिर पालक है, ये पालक की पूरी है। पालक ये बड़ी आसान सब्जियां हैं, यदि आप इनको बिना बहुत ज़्यादा देख रेख की भी इनको जरूरत नहीं है। बस बीज चाहिए और आपको चाहिए खाद। बीज और खाद, इसमें भी एक बड़ा खेल है जो हम आपको आगे बताएंगे। फिर ये भी मेथी है, ये उससे थोड़ा अलग टाइप की मेथी है। इसको भी हमने उगा हुआ है, छोटी सी है, और ये इतनी हो जाती है कि एक बड़ी फैमिली भी इस साग को ख़त्म नहीं कर पाएगी। आपको अपने आस पड़ोस में देना पड़ेगा। ये तो इतनी बड़ी संख्या है, आप इतनी में भी यदि 2 सेक्शन करके लगाएंगे तो आपके परिवार के लिए काफ़ी होगा। यदि इतनी छोटी क्यारी भी आप एक बनाते हैं, जिसको आप ज़मीन नहीं है तो आप एक प्लेट पे भी बना सकते हैं, बेड बना के। और ये इस तरफ कुछ सब्जियां हैं जो हमने पहले उगा रखी थी। ये बैंगन इसमें लग रहे हैं। बैंगन के तो आप 1-2 पेड़ ही यदि रख लेंगे तो वही आपको बहुत बड़ी फसल दे देते हैं। हमारे पास तो 6-7 पेड़ हैं, और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें काफ़ी लोगों को देना पड़ता है। ये घिया, ये कद्दू की बेल है, इसमें बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, अभी फूल वगैरह लगे हुए हैं। इससे पहले यहाँ पे तोरई थी और कुछ और सब्जियाँ थी। बाकी अभी ये सब्जी ये समाप्त हो गई है। भिंडी, अभी इसको हमने इसलिए छोड़ रखा है कि इससे हम बीज तैयार कर रहे हैं। तो बीज भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम आपके जैसे कुछ लोगों को बीज दे सकें। तो ये बीज इसे तैयार होगा, वहाँ पे लगी हुई हैं, इनमें उतार ली गई है। वैसे अब तो ये हटाना है यहाँ से, कोई दूसरी फसल हम मतलब छोटी सी जो किचन गार्डन के लिए ज़रूरत है ना, वो सब्जियाँ हम यहाँ पे लगाते हैं, बड़ी आसानी से पैदा हो जाती हैं। ये मिर्ची का पेड़ है, इसमें छोटी छोटी मिर्चियाँ लग रही हैं, शायद आज निकाल ली गई हैं ये इस तरह से। और ये लंबे अरसे तक फल देने वाली चीज़ें हैं, चाहे मिर्ची हो, बैंगन हो, टमाटर हो, या फिर एक बेल आप घिया तोरी की लगा लें इस तरफ। यहाँ पर हमने गाजर, मूली और मटर ये कुछ पेड़ लगाए हुए हैं, ये अभी लगाए हैं। इनमें पानी वगैरह देके ये सब तैयार है। छोटा एरिया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। आप आधा घंटा सुबह लगाकर इन फसलों को अपने गार्डन में, अपने टेरेस छत पर उगा सकते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायर होता है एक सीड्स, बीज की ज़रूरत होती है, और गोबर का खाद। दोनों चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें भी एक खेल है कि जो सीड्स वगैरह होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। लोग उगाते हैं और उनको ले जाते हैं, लेकिन वो उनको ना तो फल दे पाते हैं और ना ही सब्जी दे पाते हैं। तो हम इस पर भी काम कर रहे हैं, अभी शुरुआत की है, तो हम हो सकता है आपके लिए सीड्स जल्दी लेकर आएँ। और दूसरी चीज़ होती है गोबर का खाद। गोबर का खाद मिल जाता है, लेकिन जो प्रॉपर खाद के रूप में बना होता है उसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस तरफ हमने ये बनाया हुआ है, देखिए गोबर होता है लेकिन ये खाद है। आप इसे ऐसे देखेंगे, ये इस तरह, इसमें ना तो कोई स्मेल होती है, कोई बड़ी मतलब एक खाद की ही स्मेल होती है, इसमें गोबर की कोई स्मेल नहीं होती, और यही खाद होता है। बाकी ऐसा ही लोग पहुंचा देते हैं जो कि यूजफुल नहीं है। हमारे पास है इस तरह के 2-3 है, हम दे सकते हैं। यदि आप हमारे आसपास होंगे तो मैसेज करें, हम यदि आपको कोई चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं तो उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह की सब्जियां आप उगा सकते हैं छत पे। और इसका मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि लोग जहर मुक्त खाना खाएं, क्योंकि हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा जहर से पैदा की जा रही हैं।
सबसे ज़्यादा जहर में हरी सब्जी इस्तेमाल हो रही हैं। और यदि आप उगा नहीं सकते हैं तो मेरा तो ये मानना है कि आप हरी सब्जियां खाना बंद कर दें, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा जहर इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन यदि आप उगा सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं खाने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो आपको उगानी चाहिए। इसी तरह की अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आपको इसी तरह की जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।